क्या हो गया आज? कैसा लग रहा है? अम्मी घर से जा रहे हो आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका वेलकम मेरे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग मैं बना रही हूँ अम्मी के घर से। मैं अम्मी के घर पे आई हुई हूँ और कितने दिन के लिए आई हूँ, कब तक के लिए आई हूँ और क्यों आई हूँ, ये आपको मैं बाद में बताऊँगी और फिर किसी व्लॉग में बताऊँगी। लेकिन बताऊँगी ज़रूर कि क्या वजह थी कि जो मैं अम्मी के यहाँ पे आई हुई हूँ। और अभी आपको जो है कुछ दिन तक व्लॉग जो है ना मेरे देखने को मिलेंगे अम्मी के घर से। तो अभी मैं जहांगीर को स्कूल भेज रही हूँ और इबाद का मैंने आज ऑफ़ करवाया है। इबाद को ऑफ़ मैंने यूँ करवाया था क्योंकि इबाद को काफ़ी खांसी हो रही थी और नाक भी उसकी काफ़ी बंद हो रही थी, तो मैंने आज उसकी ऑफ़ करवा दी। इंशाल्लाह फिर वो कल से जो है ना अपना रेगुलर करेगा स्कूल। तो अम्मी यहाँ पे बना रही हैं अब नाश्ता और सुबह का वक्त हो गया है। जहांगीर को भेजने के बाद मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए सो गई थी और अब हम लोग उठे हैं, तो अब हम लोग सब नाश्ता करेंगे बैठ के। अम्मी नाश्ते में मज़ेदार सी चाय जो एक तरफ बना रही हैं और एक तरफ ऑमलेट वगैरह। तो मेरा यही होता है कि जब मैं आती हूँ तो अपने घर में तो क्योंकि मैं ही कर रही होती हूँ सारे काम, अम्मी के आने के बाद भी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा बहुत जो है ना अम्मी का हाथ बटाऊँ, लेकिन अम्मी कुछ नहीं करने देती और आगे से आगे जो है ना ख़ुद ही जो है ना बस हर काम को कर रही होती हैं। तो नाश्ते, मगर जो है ना एक सच्ची बात बताऊँ, नाश्ते में मुझे होता है क्योंकि मैं अपना नाश्ता कर करके अपने हाथ का इतना बोर हो चुकी होती हूँ अपने घर में कि जब मैं अम्मी के यहाँ आती हूँ तो मैं भी यही चाह रही होती हूँ कि अम्मी ही नाश्ता बनाए। लेकिन मैं साथ खड़ी होती ज़रूर हूँ और जो थोड़ा बहुत जो दूसरा काम होता है वो मैं करवा लेती हूँ। तो यहाँ अम्मी अभी थोड़े दिन पहले कराची गई थी तो कुछ सामान लेकर आई थी, तो मुझे पसंद करवा रही थी। इसके अलावा भी और भी सामान था। हुडी लगा। ओह क्या हुआ? सब्सक्राइबर्स को रिप्लाई कर रही है। ये बात अम्मी क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? किसको भेज रही हैं? अपने सब्सक्राइबर्स को भेज रही हैं ना? स्पाइडर्स, सब्सक्राइबर्स, बोलो। रैबिट तो बनी बोलते। तो आप रैबिट हो? आज आप स्कूल नहीं गए ना? क्यों, आपको क्या हो रहा था? खराब थी। अरे ये हटाओ, ये हटाओ। बाल खराब हो गए। हीरो लग रहे हो। क्या लग रहे हो? हीरो। क्या लग? टीम। कहाँ जा रहे हो? पानी पीने। क्या कर रही? मेरे सब्सक्राइबर की वो आई हुई थी, कॉल मैसेज आई हुई, इतनी देर हो गई, मैं अगर वीडियो बनाओ व्हाट्सएप पे। ये बात यहाँ आ जाओ। वो लाते थे, घर पे भी टाइम देना पड़ता है, लोगों को भी टाइम देना पड़ता है। सही बात। बात करते हैं, मोहब्बत करते थे, मोहब्बत पे हम भी रिप्लाई करेंगे ना भाई। सही। देखो कौन आया दरवाजे पे, देख क्या कौन ये आया। बात देखो बेटा, डोरबेल बज रही है। देखो कौन है, ऊपर से देखना। मिठू, मिठू, मिठू। तो ये हमारा मिट्टी तोता है और इसके होने से माशाल्लाह घर में इतनी रौनक रहती है और ये इतनी प्यारी प्यारी बातें करता है। हम लोग जो कहते हैं ना ये वही कहता है, ये खाना भी मांग। तो अब हम लोग आ गए थे 8 नंबर की मार्केट और बच्चों को मैं घर पर अंबर के पास छोड़कर आई हूँ क्योंकि जहांगीर जो है वो ट्यूशन जाएगा और इबाद को मैं इसलिए नहीं लाई क्योंकि छोटे बच्चे बाज़ार में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और कुछ ना लेने देते हैं और फिर वो थक भी जाते हैं। फिर इबाद का ये होता है कि फिर वो गोद में आने की ज़िद करता है। तो जब इनके बाबा होते हैं तो तब तो मैं लेकर आ जाती हूँ बच्चों को साथ, तो वो गोद वगैरह में उठा लेते हैं, लेकिन मुझे गोद में उठाकर बिल्कुल भी मुझसे नहीं चला जाता और कमर बहुत ज़्यादा दुख जाती है। तो मैं छोटे बच्चों को लाना बिल्कुल पसंद नहीं करती कि बाज़ार में इस तरीके से आएँ। लेकिन हस्बैंड मेरे साथ होते हैं तो फिर बात कुछ और होती है। बच्चे साथ होते हैं तो ये काफ़ी गोद वगैरह में ले लेते हैं तो वो सेट रहता है। लेकिन जब मैं अकेली आती हूँ या अम्मी भी गोद में इतनी देर तक नहीं लेके चल सकती। और माशाल्लाह ये है कि इबाद फिर बड़े बच्चे हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग खा रहे थे कचौरियाँ और 8 नंबर आए और कचौरी ना खाएं तो ऐसा बहुत ही कम होता है कि हम लोग बगैर खाए चले जाते हैं।
तो हम लोगों ने बस थोड़ी बहुत कचौरी वगैरह खाई थी और यहाँ पे अम्मी को कुछ चूड़ियाँ वगैरह ख़रीदनी थी। आप लोगों के बहुत मैसेजेस आते हैं कि आप इतनी तारीफ़ करते हैं कि आप लोगों की चूड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं, आप लोग कहाँ से ख़रीदते हैं। तो देख लें कि हम लोग कहाँ से चूड़ियाँ अपनी ख़रीदते हैं। अम्मी भी यहीं से चूड़ियाँ लेती हैं और मैं भी जो है ना मैं वैसे बहुत कम चूड़ियाँ पहनती हूँ, कांच की ख़ास तौर पे। मुझे कांच की चूड़ियाँ इतनी नहीं पसंद। और क्यों नहीं पसंद, इसका जो है ना रीज़न है क्योंकि मुझसे जो है ना संभलती नहीं है कांच की चूड़ियाँ। मैं पहनती हूँ वो टूट जाती है और जब वो टूटती है तो मेरा हाथ इतनी ज़ख्मी हो जाता है कि मेरे पे जगह जगह जो है ना कट्स लग जाते हैं, पे निशान लग जाते हैं, तो मुझसे पहनी नहीं जाती। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। काफ़ी आप लोग कमेंट्स में भी कहते हैं कि आप चूड़ियाँ नहीं पहनती, आप चूड़ियाँ नहीं पहनती। तो बस रीज़न यही है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ कटता बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। तो बाज़ार से अब हम लोग वापस आ गए थे। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि बहुत ज़्यादा सामान हम लोगों को नहीं लेना है, थोड़ा बहुत ही सामान था। तो बस हम लोग 1 से 1.5 घंटे में वापस आ गए थे घर पे। और घर आने के बाद होता यही है कि जब बाज़ार जाएँ तो इतनी थकावट हो जाती है और फिर आते ही दिल करता है कि चाय वगैरह या कोई ऐसी चीज़ पी लें कि जिससे जो है ना थोड़ी सी आपकी थकान दूर हो और आप थोड़ा सा फ्रेश फील करो। तो बस हम लोग चाय पियेंगे। और चाय अम्मी मुझे मना कर रही थी कि तुम मत बनाओ, अंबर बना देगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज मैं ख़ुद अपने हाथ से बनाऊँगी चाय। क्योंकि यहाँ पे मैं जब से आई हूँ तो काम तो हर मेरा ये होता है कि बच्चों का तो मैं खुद कर रही होती हूँ, लेकिन किचन वगैरह काम मेरा थोड़ा सा कम हो जाता है अम्मी के आने के बाद। तो मैंने कहा नहीं, इसी बहाने में थोड़ी चाय वगैरह बनाऊँगी तो मुझे भी थोड़ी आदत डली रहेगी, वरना फिर ये होगा कि फिर आपकी जब आदत छूट जाती है ना, फिर आपका दिल ही नहीं करता कुछ करने का। तो मैंने मज़ेदार सी यहाँ पे चाय तैयार की है और इसके साथ जो है ना बिस्किट्स वगैरह रखूँगी मैं। और ये जो पीछे आपको रखे हुए नज़र आ रहे हैं सेव, ये अम्मी की बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर हैं और अम्मी की फ़ैन भी हैं, तो उन्होंने भिजवाई थी और ये बहुत अच्छी मज़ेदार सी है और मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग तो इसको सेव कहते हैं, आप लोग अपनी ज़बान में इसको क्या कहते हैं? आई थिंक ये बेसन की बनी होती है। तो बहुत ही उन्होंने प्यार और मोहब्बत से जो है ना ये भिजवाई है। और भी चीज़ें भिजवाई थी, शायद वो अम्मी ने अपने व्लॉग में आपको दिखाई होंगी। तो यहाँ पे हम लोग बस अपनी चाय एंजॉय करेंगे। और ये देसी स्टाइल से खा रही हैं और ये अम्मी बिस्कुट डुबो कर पता है 3 एक साथ, ये क्या था? दो क्यों? दोपहर को खाना नहीं खाया मैंने। मशीन लगाई नहीं, ताकि टूटे ना बिस्कुट। टक के बिस्किट। एक पता रिश्ता भी रिजेक्ट हो गया था। हाँ, कैसे? लड़के ने खा लिया था बिस्कुट डुबो के। हाँ, लड़के को देखने आया ना, लड़के ने चाय चाय में बिस्किट डिबो के खाया ना, उनके ससुराल ने। उन्होंने बोला अभी ये क्या है, ये तो लड़का चाय में बिस्किट डिबो के ये तुम्हारी बेटी को भी ऐसे डुबो देगा चाय में। ज्यादा ही बन रहे होंगे लड़की वाले। उसका रिश्ता वो कर दिया, मतलब क्यों मना कर दिया? बोला अरे आया चाय में बिस्किट डिबो के खा रहा। ये क्या बात है भाई? हाँ, खाना तो कैसे भी खा लो भाई, हम तो ऐसे ही खाते हैं देसी तरीके। मैं तो रोटी चुड़ के खाती हूँ, मैं तो कहीं जाती हूँ वहाँ पर भी डिबो के खाती हूँ। मैं तो खुद डुबो के खाती हूँ और मैं तो अंडा पराठा से डुबो के खाती हूँ, लोग नहीं खाते। बेमकसद क्या चाय में डिबो के खावे भाई ऐसे ही खा। तो यहाँ पे जो है ना अम्मी कुछ जोक्स सुना रही थी हम लोगों को और हम लोग हंसे जा रहे थे अम्मी की बातों पे कि यार क्या कैसी कैसी बातें और कैसे कैसे लोग जो है ना इस दुनिया में हैं और इस तरीके की बातें करते हैं। खैर अपनी अपनी सोच की बातें, लेकिन अपनी सोच को बड़ा करना चाहिए और अच्छा दिन और अच्छा वक्त गुजारने के लिए दिलों को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बस अब हम लोग टीवी देखने बैठे हैं साथ में, क्योंकि अपने घर में आप लोग देखते होंगे कि बहुत कम मैं टीवी वगैरह देखती हूँ, लेकिन साथ में जो है ना देखने का टीवी मज़ा ही कुछ और होता है। क्या हो गया? चुप हो जाओ।
क्या हो गया? क्या हो गया? ये गौर को हाल आ गए। क्या हो गया? गौर को हाल आ गए। गौर पागल हो गई। कौन है? बड़े आ गए। क्या लाए हो, दिखाओ क्या है। चलो खाना खाओ आके। चलो स्पून ला रही हूँ। स्पून्स। यहाँ पर तहसीन ने ऑर्डर किया है आज बाज़ार का खाना, क्योंकि दोपहर में हम लोगों ने सब्ज़ी वगैरह खाई थी। घर में अम्मी ने मिक्स सब्ज़ी बनाई थी तो हम लोगों ने दोपहर को वो खा ली थी। और अम्मी को अभी जो ना थोड़ा काम से जाना था पापा के साथ बाहर, तो तहसीन ने बोला कि भाई आज तो मैं ऑर्डर करूँगा। और ये खाना तमाम जो खिलाया था ना वो तहसीन ने हमें खिलाया था, यानी कि समझ लें कि एक तरह से तहसीन ने हम लोगों को ट्रीट दी थी। और खाना बहुत ही अच्छा था, बहुत मज़ेदार बना हुआ था। और इसने खुद ही जो है ना डिलीवरी करके मंगवाया था। तो कहने लगा यार क्या तुम लोग रोज़ ही किचन में घुसे रहते हो, तो आज बस बैठ के खाओ और इन्जॉय करो, क्या याद रखोगे आज मैं तुम लोगों को खिलाता हूँ। तो बस यही होती है भाई बहनों की मोहब्बतें, यही होती हैं। और यही बस रौनकें होती हैं मेके की। और इसीलिए जो है ना माओ के घर में आके एक सुकून और एक बस आप लोग समझ सकते हैं कि क्या फीलिंग्स आती हैं। अल्लाह पाक बस सबके मेकों को सलामत रखे और सबके रिश्तों को जो है ना सलामत रखे। तो यहाँ पे खाना बहुत अच्छा बना हुआ था। चिकन शाशलिक मंगवाया था इसने, फ्राइड राइस थे और चिकन बर्गर था। इबाद के लिए ब्रोस्ट वगैरह मंगवाया था। तो सब ने बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ पे कपड़े वगैरह अम्मी कुछ लेकर आई हैं। अम्मी जो यहाँ पे बता रही थी कि थोड़ा काम से गई थी पापा के साथ, तो अम्मी यहाँ पे जो ना कुछ कपड़े वगैरह लेकर आई हैं। तो अम्मी बस वही दिखा रही थी और सबको पसंद करवा रही थी कि जिसको जो पसंद आ रहा है वो अपनी अपनी पसंद का ले ले। और अभी मोहत्तर घर पर नहीं है क्योंकि वो अपनी अम्मी के गई हुई है। जैसे आप लोगों को हमने बताया था कि उसके अभी अब्बू की तबीयत सही नहीं चल रही, तो वहीं पर ही रुकी हुई है। तो अम्मी ने उसके लिए भी सूट जो है ना अलग से रख दिए हैं उठा के। और जब वो आएगी तो फिर अम्मी उसको पसंद करवा देंगी कि जो उसको अच्छा लगे वो अपनी पसंद से फिर ले ले। तो बस ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, छोटे छोटे पल होते हैं, छोटा छोटा वक्त होता है जो आप अपना चाहे तो अच्छा गुजार लें, चाहे तो आप इसी वक्त को, इसी लम्हे को जो ना बुरा कर लें। सिर्फ रवैयों का फ़र्क होता है, अपने अखलाक का फ़र्क होता है और इस ज़बान का फ़र्क होता है। अगर आप इस ज़बान से दो बोल अच्छे बोलेंगे तो आपका यही जो वक्त है ना वो बहुत अच्छा गुजर सकता है। और इसी ज़बान से अगर आप बुरा बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे, तो यही वक्त जो है ना आपका बहुत ही बुरा और बदतरीन गुजर सकता है। और यही रिश्ते होते हैं जो आपकी ज़बान की वजह से बहुत करीब भी हो जाते हैं और इसी ज़बान की वजह से यही रिश्ते आपसे दूर भी हो जाते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी करीब के हों, लेकिन आप उनको अपनी ज़बान से दूर भी कर देते हैं और करीब भी कर देते हैं। तो यहाँ पे बस खाना वगैरह खाने के बाद ग्रीन टी और ये थी जिंजर और ग्रीन टी दोनों मिक्स करके जो है ना ये तहसीन और अंबर यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे भी आज टेस्ट करवाई थी और मुझे तहसीन रेकमेंड कर रहा था कि बाजी आप भी जो है ना इसको पीना शुरू करो। और अम्मी की यहाँ पे जो है ना वीडियो बन रही थी तो मैंने थोड़ी सी क्लिप बना ली थी। और अब बस टाइम हो गया था बच्चों के सोने का, तो बच्चों को बस मैं सुलाऊंगी क्योंकि सुबह इंशाल्लाह ताला मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाएंगे क्योंकि इबाद की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और कुछ दिनों तक मुझे अपनी अम्मी के घर से ही देखेंगे आप लोग व्लॉगिंग करते हुए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।